लोग हम लोग के घर के पास ही वही दुकान की तरफ ही चाहिए। तो 1200 लोग या औरतें हैं, बच्चे हैं, अब ये मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाएंगे क्या? लोगों को प्रॉब्लम है इसलिए लोग आए हुए हैं। भाड़ा लगा के वहाँ से इधर आए, उसके लिए नहीं आए, हमको राशन चाहिए इसलिए आए। हमारा राशन कार्ड सोनू का था, कोई तो भी कंप्लीट करके बंद कराया, वहाँ नहीं देते तो दूसरे तरफ दो, मगर सोनू चाहिए, हमको तकलीफ नहीं है सोनू से। जो पैसा खा रहा है उसके पीछे रिश्वत जो मांग रहा है उसको सजा दिलाओ और हम लोग उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। कुछ हफ्ताखोरों ने उस पर अर्जी डाल के वो दुकान को बंद कर दिया। अलग तारीख को उनको बुला के या फिर हर एक दिन एक दिन छोड़ के एक दिन ये पब्लिक को एक दिन वो पब्लिक को बुलाने का हम लोग सोचेंगे। जैसे कि वन नेशन वन कार्ड अभी चालू हो चुका है, नजदीक में जो भी दुकान है तो वहाँ से वो राशन छुड़ा सकती है। नहीं, राशन कार्ड ट्रांसफर करना जरूरी नहीं है। राशन दुकान जो है वो अपने टाइम पे खुलती है और अपने टाइम पे ही बंद होती है, बल्कि ये बीच बीच में भी कभी कभी खोल देता है जब जरूरत पड़ती है लोगों को। तो अभी लॉकडाउन के पीरियड में भी इसने अच्छे से राशन वगैरह कोई वो नहीं है, और आप चाहे तो किसी से भी रैंडमली कोई भी जो कार्ड वाले हैं उनसे आप पता लगा सकते हो, आप सर्वे कर सकते हो। और जितने भी लोग हैं पूरा होता हो तो इतने लोग आते क्या यहाँ पे उसके लिए। मेरा बात बोलने का मतलब ये इतना बुरा होता है राशन दुकान वाले यहाँ पे लोग 100, 50, 500 दिए हुए लोग नहीं है, ये अपने दिल से लोग आए हुए लोग हैं और लोगों को प्रॉब्लम है इसलिए लोग आए हुए हैं। अपना भाड़ा लगा के वहाँ से इधर आए, उसके लिए नहीं आए, हमको राशन चाहिए इसलिए आए। तो हमारे मोहल्ले राशन चाहिए ना, वो हमको भेजा है। सोनू चाहिए हमको राशन की दुकान। आप लोग यहाँ काहे के लिए आए? हम अपने राशन कार्ड के लिए आए। राशन कार्ड के लिए? हाँ, राशन कार्ड हमारा राशन कार्ड सोनू का था, कोई तो भी कंप्लीट करके बंद कराया। हमारा सोनू हमको अच्छा है, कोई उन्हें नहीं भेजा, हम खुद आए। तो आप मतलब आपकी जो राशन की दुकान थी वो बंद हो गई? बंद हो गई तो आप उसके लिए आए? हाँ, उसके लिए आए। अब करने वाले जो कुछ है तो वो सामने आ जाए तो फिर उनके पे हम कार्रवाई करेंगे। आप क्या चाहते हो? अब हमको सोनू की दुकान चाहिए, वहाँ नहीं देते तो दूसरे तरफ दो, मगर सोनू चाहिए, हमको तकलीफ नहीं है सोनू से। आप क्या चाहते हो? आप लोग यहाँ पे इतने सारे लोग क्यों आए थे? आप हम लोग राशन की दुकान के लिए आए, राशन की दुकान बंद कर दी है और हमको नदिया पार में राशन की दुकान चाहिए, सोनू भाई की दुकान चाहिए हमको। और जो पैसा खा रहा है उसके पीछे रिश्वत जो मांग रहा है उसको सजा दिलाओ और हम लोग उसके खिलाफ कंप्लेंट करेंगे। हम लोग के घर के पास ही वही दुकान की तरफ ही चाहिए, वही मूल्य में। तो बॉस, आप जब यहाँ पे जो इतने सारे लोग आए तो आपको यहाँ पे कैसा आना होगा? हमारे मोहल्ले के लोग हैं, हमारे 20 नंबर वार्ड नंबर 20 और 16 के लोग हैं जिनका राशन की दुकान पे इन लोगों का कार्ड था, जहाँ से इन लोग को अनाज वगैरह मिलता था। लेकिन कुछ हफ्ताखोरों ने उस पर अर्जी डाल के वो दुकान को बंद कर दिया। राशन ऑफिस को गलत इन्फॉर्मेशन देके वो दुकान बंद किया, उसी की वजह से लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हुआ और लोग यहाँ पे आए और उनका साथ देने के लिए उनके साथ में मैं भी आया। अंदर हमारी मुलाकात हुई, बोला थाना तक जाना पड़ेगा, ये है वो है, मैं आगे कार्रवाई करूँगा। अगर वो जल्द से जल्द ये कार्रवाई नहीं करते तो हम लोग एक परमिशन लेके इस पे धरना आंदोलन मोर्चा यहाँ पे आके करेंगे और उसके बाद पब्लिक फिर क्या करती है वो उसको समझ में आएगा। और पुलिस स्टेशन में अगर जरूरत पड़ी तो उस हफ्ताखोर के खिलाफ कंप्लेंट भी डाला जाएगा। हफ्ता मांगते उसको डरा के, सोनू को। हाँ, ये हफ्तेखोर लोग डरा के मांगते। 1200 लोग काट लेके किधर जाएंगे? वो तो अपना अर्जी कर दिया, जिसको जो करना था। 1200 लोग का राशन कहाँ से मिलेगा? ऐसे ही एक राशन दुकान पे जाओ तो दूसरा राशन वाला देता नहीं है। तो 1200 लोग या औरतें हैं, बच्चे हैं, अब ये मोहल्ला छोड़ के दूसरे मोहल्ले में जाएंगे क्या? हाँ, ये हमको वही दुकान चाहिए और हमारे मोहल्ले में चाहिए। हम नहीं जाने वाले बाहर, कोई कुछ भी बोले, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमारा सोनू की दुकान चाहिए बस। हम लोग आपके चैनल के माध्यम से राशन के ऑफिसर को ये दे देते कि अगर आप लोग ने जल्द से जल्द कार्रवाई नहीं किया तो उसके खिलाफ हम लोग जबरदस्त मोर्चा लेंगे। इस मामले को इतना हल्के में मत लेना। ये हमने रिसीविंग दिया है, अर्जी दी है उसको, और मैं चाहता हूँ जल्द से जल्द इस पे कार्रवाई हो। ये मैं बोलना चाहता हूँ
कि इसके पीछे जो है ना, ये अकेले बंदे का हाथ नहीं है, इसके पीछे और भी जो लोग हैं उनके ऊपर हम लोग कार्रवाई करेंगे। जो सोनू के पीछे लगे हुए बंद कराने के लिए, तो इसके पीछे उसकी कार्रवाई होगी। ये अकेले का काम नहीं है अख्तर का, और उसका नाम जो है अख्तर नाम है, उसका अख्तर का अकेले का काम नहीं है ये। भाई हम लोग यहाँ पे इसके लिए आए, आरओ जो राशन ऑफिस के आरओ है उनसे विनती करते हैं, हम लोग उनसे गुजारिश है कि हमारी अर्जी ली जाए। हमको जो 137 नंबर जो राशन की दुकान है उससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। अगर किसी को तकलीफ है उससे तो वो अपना राशन कार्ड कहीं और करवा ले। हम लोगों को, जितने लोग यहाँ पे मौजूद है, हमको किसी को राशन की दुकान से तकलीफ नहीं है। हम आरओ साहब से गुजारिश करेंगे कि जल्द से जल्द हमारी राशन की दुकान हमको हैर करके दी जाए। जो है सोनू की तरफ से नहीं आए, हम लोग को तकलीफ है, हम लोग इस वजह से आए। सोनू इसमें कोई हाथ नहीं है ना, सोनू ने हमको कहा है। हम सब जो ये करता ये सिर्फ राशन की वजह से भी हमको कोई तकलीफ नहीं राशन से, सोनू से। और उसके बाद दादा से जानती है ये दुकान, और आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है, फर्स्ट टाइम हुआ ऐसा। जो हम लोग इतने सारे वार्ड नंबर 16 और 20 से आए हैं। आता है बिगर नंबर के, राशन कार्ड देता है, लिखा के लेके जाता है। उसके बाप की दुकान है क्या? नाम है उसका? क्या नाम है? अख्तर नाम है। ऑफिस में इतनी पब्लिक आई हुई है। दुकान शांति नगर में 131 नंबर करके दुकान है, जो दुकान 8 तारीख को सस्पेंड हो गई थी, रद्द हो गई थी। तो उनका 8 तारीख को जो हमने दूसरी दुकान जोड़ी गई है, तो वो दुकान क्यों सस्पेंड हुई, रद्द हुई, इसके बारे में उनको वही दुकान के राशन नहीं मिलेगा, ये तकलीफ से वो यहाँ पे पब्लिक आई हुई है। किस दुकान पर जोड़ी गई दुकान? ये दुकान अभी हमने जोड़ी हुई है 87 नंबर दुकान है सलाउद्दीन स्कूल के यहाँ पे, जो कि नज़दीक में दुकान जो गिरती है वो दुकान को हमने फिलहाल जोड़ी हुई है। और जो भी कार्ड धारक है उनको वहाँ पे जाने के लिए हमने बोला गया है। सर वो जो दुकान सस्पेंड हुई है उस पर कितनी कंप्लेंट थी और उसमें कितने लोगों की कंप्लेंट थी? उसमें टोटल 3 लोगों की कंप्लेंट थी। 3 लोगों के कंप्लेंट के ऊपर हिसाब से उसके ऊपर बाद में जो इंक्वायरी हुई थी वो इंक्वायरी के हिसाब से वो दुकान के ऊपर कार्रवाई हुई है। उसके पहले भी और उसके पहले भी उसके ऊपर कुछ कंप्लेंट्स हुई थी। वो कंप्लेंट्स में भी उसके ऊपर कुछ थोड़े बहुत जो फाइन वगैरह लगे हुए थे, वो हिसाब से देख के वो हिसाब से उसके ऊपर कार्रवाई हुई है। कंप्लेनर है वो अलग अलग है या वो सेम है कंप्लेनर? नहीं, कंप्लेंटर अलग अलग है। देशपांडे सर, इसमें एक प्रॉब्लम ऐसा था, ये लोग कह रहे हैं कि दुकान पर पहले से गर्दी रहती है, तो अगर ये करीब 1200 पब्लिक है, ये भी वहाँ जाएगी तो बहुत प्रेशर होगा, तो उसके लिए कुछ कॉपरेशन है? सर देखिए, वहाँ पे हम लोग ये करेंगे कि उनको टाइमिंग कुछ एडजस्ट करके अलग अलग तारीख को उनको बुला के, या फिर हर एक दिन एक दिन छोड़ के एक दिन ये पब्लिक को, एक दिन वो पब्लिक को बुलाने का हम लोग सोचेंगे। फिर उनको बताएंगे। जैसा कि आपने ये कहा अभी पब्लिक में कि आप वन नेशन वन राशन हो जाता है, हाँ। तो इसके लिए आप क्या करें, मतलब राशन दुकान से कहीं भी राशन ले सकते हैं? जी हाँ, जैसे कि 1 नेशन 1 कार्ड अभी चालू हो चुका है पिछले 1.5-2 साल से, तो पब्लिक कहाँ से, मतलब समझे गांव में है तो गांव से भी वहाँ पे राशन छुड़ा सकती है, या फिर इनको ऐसा लगता है कार्ड वालों को कि मेरे नज़दीक में जो भी दुकान है तो वहाँ से वो राशन छुड़ा सकती है। इसके लिए राशन कार्ड ट्रांसफर करना ज़रूरी है क्या? नहीं, राशन कार्ड ट्रांसफ़र करना ज़रूरी नहीं है। जो भी नंबर है उनको, जब कार्ड के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ रहता है या फिर आधार कार्ड है, वो हिसाब से उनको वहाँ से राशन मिल सकता है। आमतौर से अपने अभियोजन ऐसा होता है, जब दूसरी दुकान से कोई कार्ड धारक जाता है, दुकान वाला देता नहीं है, वो कहते हैं हमारे पास तो माल नहीं है, मेरे तो कोटे में इतना ही है, मैं तुमको पैसे एक्स्ट्रा दूँ। सर देखिए, एक शासन निर्णय जो है, मतलब जो भी गवर्नमेंट की तरफ से रूल्स एंड रेगुलेशन दिए गए हैं, वो हिसाब से ऐसा है कि दुकान वाले के पास में उसके कार्ड धारकों को राशन देने के बाद में अगर जो कुछ होता है तो उसके ऊपर से वो दे सकते हैं। लेकिन फिलहाल में अभी ऐसी तो कंप्लेंट कोई है नहीं हमारे पास कि दूसरे, क्योंकि हमारे यहाँ पे अपने यहाँ पे यूपी के भी जो कार्ड वाले रहने आए हैं, जो कि माइग्रेटेड पब्लिक से यहाँ पे, वो उनको भी राशन यहाँ से मुहैया कराया जा रहा है। तो क्या ये जो इतने सारे अर्जीदार हैं, तो क्या इसके लिए कुछ हो सकता है? तो देखिए, ये जो इनकी अर्जी है हमारे साहब के थ्रू, गर्गे साहब के थ्रू, हमारे आरओ साहब के थ्रू, ये हम लोग ऊपर हमारे जो ऑफिस है थाना में, उनके पास भेजेंगे। जो भी कार्रवाई होगी वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से उनसे ही होगी।